अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टैक की एक एप्लीकेशन का कोड किया है, उसको आज हम देखेंगे कैसे काम कर रहा है और कैसे नहीं कर रहा। सबसे पहले हम सिंगली लिंक लिस्ट के थ्रू करेंगे और सब कुछ सिंगली लिंक लिस्ट जिस तरह हमने कोड किया है बिल्कुल वैसा ही होगा। बस हम यहाँ पे अंडू वाला एक फीचर यूज़ करेंगे कि जो अब हमने लिखा है वो डिलीट हो जाए, जिस तरह होता है आपको समझ लग जाएगी कोड देख के। सबसे पहले आता है क्लास नोड स्ट्रिंग डाटा। स्ट्रिंग डाटा इस वजह से लिखा है, जो अब हम स्ट्रिंग इस वजह से लिया है कि जो हम टेक्स्ट यूज़र से लेंगे वो स्ट्रिंग की फॉर्म है। उसके अलावा हमने नेक्स्ट लिया, उसके बाद क्लास स्टैक स्टार्ट हुई है, टॉप लिया है बिल्कुल लिंक लिस्ट की तरह, सिंगल लिंक लिस्ट की तरह टॉप को नल के इक्वल कर दिया है। उसके अलावा पूल लिया इज एम्प्टी, टॉप जब नल के इक्वल होगा तो हमारा स्टैक खाली होगा। अब ये है कोड इसका मेन, यहाँ से वॉइड पुश। यूज़र एक वैल्यू देगा स्ट्रिंग टेक्स्ट के नाम से, वो आएगी, उसकी हमने एक डायनामिकली नोड बनाई है और उस नोड के डाटा वाले पार्ट में वो वाला पार्ट रख दिया जो टेक्स्ट जो यूज़र दे रहा है। उसके बाद हमने न्यू नोड के नेक्स्ट में टॉप को रख दिया है। न्यू नोड के नेक्स्ट में सबसे पहले जो वैल्यू आएगी तो न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर नल आ जाएगा, क्योंकि टॉप उस टाइम नल है। जिस तरह अभी स्टैक में कुछ भी नहीं है तो उस टाइम न्यू नोड के नेक्स्ट में नल आ जाएगा और हम टॉप को न्यू नोड पे इक्वल कर देंगे, पॉइंट कर देंगे टॉप को। उसके अलावा आप पॉप की देख लेते हैं। पहले पुश अब दे एक वेरिएबल बन गया। अब यूज़र ने कुछ लिखा होगा हेलो 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 वर्ल्ड हेलो लिखा है। दूसरी दफ़ा जब आएगा तो यहाँ पे वर्ल्ड लिखाएगा, डायनेमिकली नोड बनी, उसके अंदर वर्ल्ड स्टोर हो गया और उसको अब हेलो के साथ हमने जब लिंक करना है हेलो वाली नोड के साथ तो उसका एड्रेस टॉप के पास है, तो हमने न्यू नोड के नेक्स्ट को टॉप के को रख दिया और टॉप भी अब हेलो वाले वर्ल्ड वाले जो नोड है उसको पॉइंट करने लग जाएगा। दो नोड बन गई हमारी, ठीक है। अब हम इसी तरह जब हेलो वर्ल्ड डी एस ए जब आएगा तो डी एस ए यहाँ न्यू नोड बनी, इसके डाटा वाले पार्ट में डी एस ए आ गया। अब डी एस ए को हमने वर्ल्ड के साथ लिंक करना है, वर्ल्ड वाली नोड के साथ, तो वर्ल्ड वाली नोड का एड्रेस टॉप के पास पर आया तो न्यू नोड के नेक्स्ट में टॉप को रख दिया और टॉप इज इक्वल टू न्यू नोड। उसके अलावा आ जाती है स्ट्रिंग। अब हम पॉप यूज़ करेंगे, पॉप फंक्शन इज एम्प्टी के देख लेंगे कि कहीं वो खाली तो नहीं। यहाँ यहाँ लिखना पड़ेगा कि अंडर फ्लो कर सी आउट एम्प्टी। रिटर्न कुछ भी नहीं होगा। उसके अलावा आप दूसरी बात इसी जिस तरह हमने उस नंबर वाले में किया था बिल्कुल यहाँ पे भी इस तरह होगा। नोड के अंदर हम नोड एक टेम्प बनाएंगे पॉइंटर, उसके अंदर टॉप को रख देंगे। उसके बाद हम जो टेम्प वाला जो डाटा है उसको वैल्यू के इक्वल रख देंगे और टॉप को टॉप के नेक्स्ट पे पॉइंट कर देंगे और डिलीट कर देंगे टेम्प को, रिटर्न वैल्यू। इसकी तरह स्ट्रिंग पीक जो हमेशा टॉप का डाटा वाला पॉइंट सेंड करेगा। अब हम आते हैं इंट मेन में। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अलावा करंट स्टैक में भी हमने कुछ भी नहीं रखा, तो यूज़र एंटर करेगा वही होगा। इंट चॉइस डू वाइल लूप लगाया। पहले हमने पार्ट रखा है वन, टाइप अंडू शो करंट टेक्स्ट एग्जिट एंटर चॉइस। एंटर चॉइस वन पे हम उसको टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे पुश वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे, अंडू स्टैक डॉट पुश, ओके। और करंट टेक्स्ट में उसको स्टोर कर देंगे। अब जब वो टू पुश करेगा तो हम ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे, करंट टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा हम ये 4 फंक्शन यूज़ हो रहे हैं। अब हम इसको एक दफ़ा मेमोरी में देख लेंगे कि मेमोरी में वह कैसे कर रहा है। इसके लिए हमें रफ रजिस्टर शुरू से काम करना शुरू करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि मेमोरी में क्या होगा। डीप टैग ये पॉइंट, ओके। अब हम यहाँ पे एक हम टॉप बनाएंगे, यहाँ टेम्प बना लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यूज़र एंटर करता है वो जो पुश करने के लिए, तो यूज़र अगर पुश करता है यहाँ पुश और यहाँ स्ट्रिंग में आ जाएगा हेलो, स्ट्रिंग में आ जाएगा हेलो, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। हमने सबसे पहले कहा कि एक नोड क्रिएट होगी, ये यहाँ पे पार्ट नहीं है, सॉरी, नोड क्रिएट होगी और इसके यहाँ पे रख दिया हमने हेलो। इसका एड्रेस है 1x1। ये बल्कि छोड़ देते हैं हम पार्ट, बल्कि यहाँ से शुरू करते हैं। ये हीप, ये स्टैक, टॉप भी खाली, टॉप में भी कुछ भी नहीं है, और एक टेम्प भी ये भी कुछ। सबसे पहले यूज़र अगर एंटर करता है स्टॉप पुश हेलो,
हेलो अगर यूज़र ने का वैल्यू डाली तो सबसे पहले एक मेमोरी में नोड बनेगी, उसके डाटा वाले पार्ट में हेलो आएगा और उसका एड्रेस 1x FF1। हमने जो कोड देखा उसके अंदर जो पुश वाला फंक्शन था उसके अंदर हमने एक सिंपली क्रिएट की नेक्स्ट एक डायनेमिकली नोड बनाई, उसके डाटा वाले पार्ट में यूजर ने वैल्यू थी वो डाल दी। उसके बाद हमने न्यू नोड जो हमने बनाई है उसके नेक्स्ट में टॉप को रख दिया। अभी टॉप नल है, इनिशियलाइज जब हमने करवाया था कंस्ट्रक्टर के जरिए तो ये नल हो जाएगा। और उसके बाद हम टॉप को इक्वल कर देंगे न्यू नोड के, 3 कंडीशनें चलेंगी, टॉप इज इक्वल टू न्यू नोड और न्यू नोड के नेक्स्ट में टॉप। ये 3 काम हो रहे हैं। न्यू नोड के नेक्स्ट में हम लिखवा देंगे टॉप। यहाँ पे आया तो यहाँ पे 1x FF1 टॉप में चला गया, यानी कि टॉप अब इसको पॉइंट करने लग गया। जो दोबारा एंटर करता है डॉट पुश वर्ल्ड, ठीक है। सिंपली मेमोरी दोबारा बनेगी, मेमोरी में आया वर्ल्ड डाटा वाले पार्ट में आ गया, ठीक है। और उसके भी यहाँ पे इसका है FF2, ठीक हो। न्यू नोड अब जो बनी है, न्यू नोड के नेक्स्ट में अब हमने इसके साथ लिंक करना है, तो इसका एड्रेस किसके पास पड़ा है, टॉप के पास। तो ये टॉप से वैल्यू लेगा न्यू नोड के नेक्स्ट में टॉप 1x FF1, यानी कि इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। और बाद में हम टॉप को न्यू नोड के ऊपर कर देंगे, ये वाला कनेक्शन ब्रेक, और टॉप फिर इसको पॉइंट करने लग जाएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे वाले स्टेप की। एक और अब हम नोड इंसर्ट करवा के देख लें। चले हम कहते हैं कि नोड अब हमारी कुछ लिंक लिस्ट इस तरह की बन रही है, ये स्टैक में कुछ इस तरह हेलो, यहाँ पे नल है, एक में वर्ल्ड है और इसके पास 1x FF1, 1x FF1, 1x FF2, ये इसके साथ लिंक है, ठीक है। अब यूज़र दोबारा अब टॉप के पास वैल्यू चेंज की, टॉप के पास चेंज होगी और टॉप के पास हो गया 1x FF2, टॉप पॉइंट कर रहा है अब इसको, ठीक है। अब यूज़र दोबारा करता है s.push DSA, ठीक है। नोड बनी, उसके डाटा वाले पार्ट में DSA आ गया। अब इस नोड का एड्रेस टॉप के पास है तो यहाँ पे टॉप, वो जो टॉप का एड्रेस हम यूज़ कर लेंगे, ये इसका लिंक इसके साथ बन गया, ठीक है। उसके बाद हम टॉप को अपडेट करेंगे, टॉप का ये एड्रेस खत्म हो जाएगा और जो न्यू नोड का एड्रेस है हम मान लेते हैं इसका क्रॉस FF5 है, तो 1x FF5 टॉप का हो जाएगा और टॉप अब इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। ये सिंपल था पुश के लिए। अब हम बात करते हैं पॉप के लिए। अब हमने लिंक लिस्ट अब हमारे पास बनी पड़ी, अब हमने पॉप करना, ठीक है। हमने सबसे पहले इसमें भी 3 लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। सबसे पहले आ जाएगा टेम्प को हमने टॉप के इक्वल रखा है। उसके बाद हमने टॉप को टॉप के नेक्स्ट पे कर दिया, तो ओके, और टेम्प के नेक्स्ट में हमने नल रख दिया और डिलीट कर दिया है टेम्प को। ये 3 फंक्शन, ये 3 लाइन एग्जीक्यूट हो रही हैं उस वाली कोड में, तो लिहाजा हम इसको देखते हैं। टॉप अभी हमारे पास है 1x FF5, तो टेम्प 1x FF5 को पॉइंट करना शुरू कर देगा, टॉप इसके साथ इसको पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। अब हमने इस नोड को डिलीट करना है, तो हम चाहते हैं कि अब जो टॉप है वो अगली वाली नोड को पॉइंट करे, तो टॉप इज इक्वल टू टॉप का नेक्स्ट, तो टॉप का ये वाला जो कनेक्शन है, ये जो इसको भी कनेक्ट करा है, ये ब्रेक हो जाएगा और टॉप ये ब्रेक हो जाएगा और टॉप की वैल्यू अपडेट होगी 1x FF2 हो जाएगी और टॉप अपडेट करने लग जाएगा इसको, ये वाली नोड होगी। अब ये नोड इधर आ गई है, ओके। अब हमने जो टेम्प जिसको पॉइंट करा है, जो पहली नोड है, टेम्प के नेक्स्ट में जहाँ पे भी DSA पड़ा है, उसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें हमने नल रखवा दिया ताकि ये कनेक्शन ब्रेक हो जाए। कनेक्शन ब्रेक हो गया तो अब हम सिंपली इसको डिलीट कर देंगे टेम्प को। सबसे पहले यूज़र ने एंटर किया हेलो, फिर वर्ल्ड, फिर DSA जो उसने एंटर किया वो डिलीट हो जाएगा, अब वर्ल्ड रह जाएगा, सिर्फ हेलो वर्ल्ड, 2 वैल्यूज रह जाएंगी। सिंपली ये कोड है।